nature. Sloka number, share number 192. 192. 192. ना तो रमन ना हम रमणी श्लोकम दोनों केशव एक करो जान। ये तो बोली राजमंड के तो एक गाइला में प्रभु सौ सितार मुखाच्छा दिला। प्रेम विवर्त के बारे में हम लोग बताया। विवर्त शब्द के अर्थ ये बताया। इसमें प्रेम विलास और प्रेम की घूर्णावर्त भी बताया। विवर्त शब्द के जो विवर्त माने घूर्णावर्त का है और विवर्त माने भ्रम। प्रेम विलास को प्रेम विवर्त भी। ये सब का हम लोग श्रवण किया। भ्रम का ट्रांसलेशन इंग्लिश में क्या होगा? इस circumstance भ्रम के दो अर्थ। भ्रम माने illusion which is not perfect. We are thinking and that is real. Sometimes illusion comes. और दूसरी क्या बताया? वर्लफुल, जिसमें घूर्णावर्त होता है। जैसे रात्रि काल में आप चल रहे हैं और आपने एक रस्सी को देखा, रज्जु के देखा, देख करके क्या भ्रम हुआ? सांप भ्रम। जब बत्ती जलाया, टॉर्च लाइट जब जलाया तो क्या देखा? सर्प नहीं था, क्या पड़ा हुआ था? रज्जु पड़ा हुआ। उसी प्रकार प्रेम भी क्या कहते हैं? और विवर्तमान दूसरी विवर्त घूर्णावर्त। प्रेम की ऐसे घूर्णावर्त होता है जिससे देह मन की एकात्मक होने के नाते अपने स्वरूप की भूल जाते हैं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु करें, मैं चैतन्य हूँ, तो अपने स्वरूप की भी भूल जाते हैं। ऐसा बहुत कथा हम लोग आलोचना किया। अभी राजमंड सत्यदेव पहले राग नैन भंग वेलो अनुदिन बारलो अवधि ना है। इसी प्रेम की वैचित्र के बारे में हम लोग भी श्रवण किया, जहाँ पर स्नेहमान गुणराज भाव महाभाव रूढ़ मोहन और मदनात्म महाभाव। जहाँ पर मोहन और मदनादि, मोहन मोदन और मादन आदि विभाव की विलास वैचित्र एवं विलास विवर्त वर्णन है, जिसमें प्राकृतिक सहजिया लोग है, उसे समझ में नहीं आते। एक सहजिया और एक प्राकृतिक सहजिया। क्या बताया? एक सहजिया और एक प्राकृतिक नहीं, अप्राकृतिक सहजिया। एक सहजिया और एक अप्राकृतिक सहजिया। गौड़ीय वैष्णव के कहा जाता है क्या? अप्राकृतिक सहजिया। अप्राकृतिक सहजिया में क्या होता है? न प्रेम की ऐसी स्थिति में जाकर के सहज रूप में जो प्रेम की क्रिया आदि होते हैं उसमें कहा जाता है अप्राकृतिक सहजिया। एक है प्राकृतिक अपने स्त्री पुरुष की राधा कृष्ण आदि समझ करके बात मैं रिश्ता हूँ, मैं सखा हूँ, इसी प्रकार भाव लेकर जो क्रिया मुद्रा आदि करते हैं उसे कहा जाता है प्राकृतिक सहज। और अप्राकृतिक में ट्रांसीडेंटल जो सहज गोपी पे न है गोपी का। गोपियों के स्वाभाविक रूप में
ये कृष्ण के प्रति जो प्राकृतिक जो प्रेम, उसी कहा जाता है काम कहा जाता है। और वही काम ही क्या है? अपराकृत प्रेम कहा जाता है। प्रेम ही गोपा रामानंद काम ही वो मित्र। गोपियों की जो प्रेम जो है वो उसी कहा जाता है अपराकृत काम कहा जाता है। इस जगत में स्त्री पुरुषों के जो इंद्रिय तर्पण आदि है उसी से काम कहा जाता है। अपने लिए भक्ता अभिमान करके जो स्त्री पुरुषों के ये क्रियादि होते हैं उसी के काम कहा जाता है। और अपराध जगत में अपराधित भावों में विवाहित होकर के अपने स्वरूप के अनुभव करके जहाँ पर राधा कृष्ण की सेवा व प्रेम की उल्लास होता है, उसी कहा जाता है अपराधित सहज प्रेम कहा जाता है। क्योंकि ये शब्दों के बार बार श्रवण करना पड़ेगा, सब किसी जन्म में जाकर के अनुभव होता है। प्राकृतिक सहज और अपराधित स्वजन ये विशेष अंतर कहा। प्राकृतिक सहज लोग इस शरीर को अब गोपी मान लेते हैं। ये जड़ शरीर को क्या मान लेते हैं? मैं गोपी मान लेती, अपने गोपी मान लेते। कोई साधन भजन कुछ नहीं है, इसलिए तो लोग अपने के ही गोपी मान लेते। अनर्थ दशा में स्वभाव हो जाता है, किंतु भजन करते करते और इसमें तो प्राकृतिक भाव दूर हो जाता है और अप्राकृतिक भाव प्रकट हो जाता है। अभी हम जिस कथा श्रवण कर रहे थे, ये पहले राग नयन भंग, क्या बता? पहले राग नयन भंग। राग शब्द क्या अर्थ है? अर्थात अपराकृत। इंद्रिय तर्पण के लिए कोई सुंदर हो, भाई कोई सुंदरी हो, उसके देख के चित्त मन चला जाता है। और वही जब क्या हो जाता है, पिचक जाता है। पिचक समझ लो, जब वो शरीर वृद्ध हो जाता है तो अब उसके दिखने में अच्छा नहीं लगता। राग शब्द की अर्थ स्वाभाविक रूप में इंद्र आदि के इंद्र आदि के आकर्षण की ही राग कहा जाता है। क्या बोले? स्वाभाविक रूप में कोई वस्तु के प्रति इंद्रिय आदि की जो आकर्षण उसकी राग कहा जाता है। इसे समझने के लिए प्रयास। इस प्रकार आंखों की स्वाभाविक आकर्षण किसमें है? जहाँ पर सुंदर रूप चित्त आकर्षक हो जाता है। उसी प्रकार अपराधिक जगत में अपराधिक इंद्रिय आदि के द्वारा अपराधिक वस्तु के प्रति आकर्षण। इस जगत में जड़ है, इसलिए जड़ वस्तु की तरह आकर्षण। बद्ध जीव के इंद्रिय आदि क्या है? जड़। जैसे आंख क्या है? जड़। इसलिए जड़ इंद्रिय के द्वारा जड़ वस्तु के प्रति आकर्षण हो जाएगा। किंतु इसमें एक वस्तु के हम जो ले रहे हैं उसी क्या है? स्वाभाविकता, कंटिन्यूअस है। क्या बताया? स्वाभाविकता। चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वचा, ये जो पंच कर्मेंद्रिय जो है और पंच ज्ञानेंद्रिय जो चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वचा पाक पाणि वायु वस्त्र, पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रिय स्वाभाविक रूप में पंच तन्मात्रा के प्रति जा रहे हैं। क्या बोलता? पंच तन्मात्रा क्या है? रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श। आंखों की काम क्या है? जहाँ पर सुंदर रूप है,
इस हमारी जड़ आँख है, कहाँ जाना चाहते हैं? सुंदर गुलाब खिली हुई उसकी तरफ चले जाते हैं। वही गुलाब जब कमल जब क्या हो जाता है, मुरझा जाते हैं, तो आँख देखना नहीं चाहते। गंध सुगंध आँख क्या करते हैं? सुगंध के आकर्षण करते हैं, ले लेते हैं। आज जैसे आप बाजार में जाते आम खरीदते, वो आप क्या करते? सुन लेते क्या सुगंध है ही। और वही आम सुगंध आम खरीद करके लाया, 2-4 दिन आप रख दिया, सड़ गया, और वही आम क्या हो जाता है? सुगंध हो जाते हैं, तब गंध सुगंध आदि के काम के नाकों की प्रतीक हुई, नाक उसको किंतु अपराध जगत में सभी अपराध, वहाँ पर दुर्गंध शब्द नहीं है, बैड स्मेल शब्द नहीं है, सुगंध शब्द। किंतु अपराधिक जगत में कोई क्या बोले विकार वस्तु नहीं, विकार ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। जिस जगत में सभी क्या है, सब नित्य वर्तमान का है। जैसे इस जगत में दूध क्या हो जाता है, कुछ समय के बाद दूध गंदा हो जाएगा। आफ्टर 24 आवर्स द मिल्क ट्रांसफर इन क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, दुर्गंधा है कि दूध अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? फूलों की सुगंध अच्छा लगता है, किंतु 24 घंटे के बाद वो फूल मुरझा जाते हैं, गंदा। किंतु अपराध के जगत में नित्य वर्तमान, इसलिए हम इसको ले रहे हैं। और इसलिए कहा जाता है इंद्रिय आदि की स्वाभाविक रूप में वस्तु के प्रति जो आकर्षण है उसके साथ कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार अपराध जगत में रमन और रमन एक दूसरे के प्रति स्वाभाविक रूप में दर्शन स्पर्शन आदि में जो हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसके राग कहा जाता है। इसे कहा वो हम पेश ना तो रमन ना हम रमनी वो मनोभाव पेश हो जाएंगे। Try to remember this. Naso Raman. Am I the enjoyer or the enjoyed? Ramani is the object of enjoyment, and the Ramani is that which enjoys. One is the object and the other is the subject. But in this case, the two become one, the enjoyer and the enjoyed. Radha and Krishna's mind become one. Vesala means like a mixed, like a paste. For this reason, Srimati Radhika is saying that rag which arises in seeing each other, that in the heart, whatever activities take place start from the mind. That mind is it carries the lust, anger, greed. The mind, if is pure, then there is no lust, anger, greed. Do you understand? The mind makes us agitated, angry. Why? This is the condition of the mind.
But if you separate yourself from that mind, there is no lust, there is no anger, there is no greed. In this shloka from the Bhagavad Gita, read Gita every day. Read the Gita at least 10 times. Try and remember the shlokas of the Gita. Samad Buddha. Mahasano Mahapapma. Sano Mahapapma. These are the transformations of our mind, nothing else, good or bad. And these are the activities of the mind. So the yogis, they separate the mind from, or control the mind. This is called Brahmagyan. These are the characteristics of Brahmagyanis. Sukhesh, this. They do not experience happiness or distress because they've controlled the mind. When anger comes, what you do not find pleasing, that makes us angry. What do you like? Some like to hear sweet music. But somebody has stopped you from listening to that. Although you want to listen, somebody has prevented you from listening. Like if you hear music on your mobile phone and somebody asks you to stop,
ब्रह्म में लग जाओ। बोले निश्चित हो ब्रह्मणे तस्मिन्। सुखदेव गोस्वामी पाद गए महाराज परीक्षित, मैं पहले कैसे था? ब्रह्म में चित्त को लगा बोले निश्चित हो ब्रह्म नहीं इसलिए कहता है आत्मराम पुरुष, आत्मरामश्च मुने निर्गंसो हरि अनुक्रम। किंतु भगवत कथा में इतनी शक्ति है, आत्माराम पुरुष में इतनी takes that person away from being absorbed in Brahma and engages them in the service of the Lord. In this shloka, which is describing this, a person who is Atmaram, if they listen to Bhagavad Gatha, they discard the desire to merge into Brahma and they engage themselves in the service of the Lord. And the other person, Atmakam, like Janak Maharaj, he has everything. He sees everything. Janak Maharaj. But he is not attached to anyone or anything. It's not working. Sitaji's wedding is taking place, but he is composed and still. At that time, Sita was crying, but Janak Maharaj was not moved or affected. When Sita embraced her father, Janak Maharaj, just for a few moments, he had tears in his eyes because Sita is the expansion of Srimati Radhika. One who touches that, and suddenly some transformation will take place. Sita, when she embraced Janak Maharaj, he began to cry. Just for a few moments. इसलिए आत्मकाम पुरुष जो होता है, सब वस्तु जितने संसार के सब प्रकार के वस्तु रहने पर भी, even though having all facilities, they are not attached. सुखेषु उद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहा। चित्त राग, किसी को तो राग नहीं रहता, भय भी नहीं रहता। There is no fear or anxiety. समझ में? हम इस संसार में जो कुछ भी वस्तु सब मन के द्वारा कर रहे हैं। We are assessing everything with our mind. This is my husband, this is my wife, this is my brother, my sister. This is all the attachments of the mind. आँख बंद हो जाता है, अब माइंड डिस्कनेक्टेड हो जाता है। Working? So why? Some people चले जाते हैं। their potency to remember diminishes, and like a brain hemorrhage. ब्रेन हेमरेज होता क्या होता है? Brain hemorrhage, damage of the brain. हेमरेज माने The brain becomes damaged डिस्कनेक्टेड or हो, disconnected मन की साथ सारी with the इंद्रियों क्या हो senses. जाती है? डिस्कनेक्टेड हो जाती है। बेटा खड़े हुए The son वो is पहचान there. नहीं पा रहे, The son is स्मरण नहीं आ there. रहा। The father cannot हैं? recognize the son. देख रहे हैं अपने बेटा तो खड़े हुए, He's seeing the son is किंतु standing बेटा there. को पहचान नहीं। He does not. पिताजी को बेटा करे, पिताजी मुझे पहचान में आ रहा है, The son says, "Do you recognize कुछ me, बोल my नहीं, father?" Dear देख father. रहे आँख लगा रहे हैं, पता है तुमको? देख इसलिए कह रहे हैं It is said. ये, और उसी प्रकार प्राकृतिक सब कृष्ण में जब Mental realm, चित्त मन लग जाते हैं, ये जड़ उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। attached and attracted by Krishna.
अभी आइए जिस कथा इतने समय में कहा राग कहते हैं मन की चित्त की एक दूसरे के प्रति परस्पर भी जो है आकर्षण दर्शन में जो आकर्षण है एक दूसरे की छोड़ना नहीं चाहते ये अपराध है। एक दूसरे के दर्शन में जो अत्यंत जो राग मनोभाव अर्थात मदन आकर के एक दूसरे उनकी मन को जो है पेशन कर देते हैं, माने एकत्रित कर देते हैं। इसलिए कहते हैं ना सो रमन ना हम रमन रूह मनोभव ये सलो जानी। एक दूसरे के मिलन में और विच्छेद में सुख और दुख अनुभव होता है। मिलन समय आनंद होता है और विच्छेद हो जाए विच्छेद में सेपरेशन में दुख होता है। किंतु यहाँ पर राधा जी कार्य ये सखी ये हम लोग की जो एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण व मिलन ये बीच में कोई बिचौलिया नहीं थे। बिचौलिया समझ मिडिल मैन नहीं था। स्वाभाविक रूप में एक दूसरे के प्रति हम लोग क्या बोलते आकर्षित मन की क्रिया इसलिए कहते हैं नाखुजिलु दुस्ती नाखुजिलु दुती नाखुजिलु आन दूहों को मिलने मध्य पांचवान। एक दूसरे के प्रति स्वाभाविक रूप में हम लोग आकर्षित उसी का जो प्रेम कार्य और प्राकृतिक जगत में नहीं होता है। पहले कहते हैं पहले तो अच्छा लगता है फिर क्या हुआ अच्छा नहीं लगता। I love you, I leave you, फिर I hate you और लास्ट में क्या होता है I छोड़ के selfishness. और ये मन की क्रिया है। This is the activities of the mind. कहते हैं ना आप अच्छे हो मैं कैसे अच्छे हूँ You are nice, very nice. At the फिर beginning, कुछ समय आप अच्छे हैं। after some time, ये सब मन की विकार है। जड़ मन की क्या है विकार। this is the transformations of the mind. आज पहले क्या लगता है चंद्रमुखी लगता है First, like इसके बाद क्या लगता है face of the moon, सूर्यमुखी लगता है इसके बाद ज्वालामुखी face of the sun, and then the face of the volcano. है लगता है कि नहीं लगता? सभी वो स्त्री हो अथवा Whether you're पुरुष male or female, स्त्री पुरुष के लिए विचार है this is not the जड़ के consideration भक्ता of भक्ता man. उपमान किंतु अपराध जगत में But in the ये transcendental अनुरूप realm, पंचवाणी मिलन की इसे कहते हैं five दोनों मिलने मध्य पंचवान पंचवान के 5 प्रकार के बाण क्या है What are these 5 types of arrows? इसे प्राकृतिक जगत में In मटेरियल जो 5 material एरोज realm, these 5 वो क्या arrows है are what? इसको समझना चाहिए Try to understand. ये प्राकृतिक जगत में जो आपका एक पंचवान और अप्राकृतिक जगत में पंचवान These both 5 arrows in the material world and in the spiritual world. है मोदन मादन है मोहन नहीं क्या बोलते हैं Sanmohan. एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है ना There's attraction towards each other. Sanmohan. सब बोले तो आप
तो भाव आ जाए, क्या बोले। If I speak, you'll get this misconception of mundane, or mundane conception. Which one? Do I have to hold these two as well? This one? Stick it up my nose. हाँ, 5 प्रकार के बाण के बारे में These बताया। 5 arrows are described. कामदेव की Kamdev, तीर और धनुष रहता है। he has bow and arrow. कितने 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 तीर रहता है? 5 पांच। arrows. एक एक बाणों के द्वारा One arrow वो घायल कर देते हैं। after another. They पहले क्या था? मोहित कर shot. देते। First one, they हैं? mohit means to मोहित कर- bewilder. इतने सुंदर जो रूप देख कर सब मोहित हो Beautiful जाते। form. One becomes bewildered. फिर उसके स्तंभन कर देते हैं। स्तंभन बाण सिर कर देते हैं। उसकी Stambhaka, sorry, makes चल नहीं the पाए, ना कुछ। eye still, like a statue. हैं? हैं? फिर उसको Then जिम्भन हैं? जिम्भन जुम्भन शोषण उन्मादन शोषण बाण उन्मादन Sosan, हैं? फिर उन्मादन कर देते हैं। Sosan and then Manmat. Unmadi. और फिर बस वही मनमत मनमत उन्मादन का मतलब यह मनमत मनमत Sosan क्या होगा? शोषण Sosan. मतलब उसको वो कर देते हैं। To describe Sosan. इसे काम गायत्री में दिया गया In the Kama पंचवाहनाएं is there. पंचवाहन Panchavahana, अपराध वस्तु transcendental. है। इसलिए काम गायत्री में जो कितने बाण Kama दिखाए? Gayatri, 5 5 प्रकार के बाण। arrows है। are described. ये आईब्रू क्या होता है? ये धनुष जैसी है। Eyebrows. और इसमें दृष्टि क्या है? Above. यही बाण का And the eyes, the vision of the eyes are like arrows. ऐसा वो दृष्टि जो होती है। उसके क्या करते हैं? तीर The देते हैं। arrows are shot. दर्शन ही क्या करते हैं? एक दूसरे के प्रति Towards each आकर्षित other. करके घायल And करते they हैं। attract each other. जैसे भीष्म पितामह के पिताजी Like Shantanu. शांतनु महाराज shot his शिकार करने के लिए गए went to hunt जो Shantanu. गंगा के तट पर उतरे जा रहे थे अकस्मात प्यास लगा He became गंगा के thirsty. तट पर गए He पानी went to the पीने bank के of the लिए Ganga to इतने drink. समय And that time, सुंदर एक रमणी one जल से beautiful damsel appeared. है ना वर्णन है कि नहीं This is उसके described. देखते ही Seeing शांतनु के मन her, क्या हो गया Santanu became मोहित हो captivated. है हाँ, देखो तो फिर उन्होंने उसकी चिंता की Then he thought विवाह करने के लिए प्रस्ताव नहीं दिया उन्होंने बताया to काल marry वो ब्राह्मणी क्या बताया that damsel, what काल she बताया said. I will tell क्या tomorrow. बताया आज नहीं कल कल I'll tell you tomorrow. और रात में आगे के बाद वही चिंतन And that when he came back, well, the whole night he was just thinking of her, उसके दर्शन से क्या हो just seeing her.
ऐसे हृदय में विकार उत्पन्न हुए। his heart became transformed. English meaning? काल पढ़ कर क्या सांझ मान क्या Just क्या read tomorrow or tonight, Huh? today, and come Pancha tomorrow prepared Banaya Dhimahi. about these 5 arrows. है? अच्छा आ गया। तो इसी प्रकार In this way, अर्थात पहले राग पूर्व राग कहा जाता है, first पूर्व राग मान प्रवास और प्रेम Vas वैचित्र and Prem Vaichitti. है। पहले क्या होता है? First, पूर्व राग कहा जाता है। मिलन पहले एक before दूसरे के meeting, प्रति जो आकर्षण जो है this attraction पूर्व before राग meeting is called Purva. रतिर्या संगमक पूर्वं दर्शन सर्वनादि तरोन्मिलितम प्राग्ञ पूर्वराग समुच्यते। मिलन के पहले एक दूसरे के प्रति प्रबल जो That intense उत्कंठा जाती है, longing to meet, है। longing desire, अब उसी की that है, श्रवण आदि दर्शन आदि के द्वारा चित्त क्या मनोरंजित हो जाता है। उसी की कहा जाता है पूर्वराग। रुधिर्जा संगमक दर्शन पूर्वम दर्शन श्रवणादिजा तौ प्राग्ञ पूर्वराग उच्यते। तो अपराध जगत में पूर्वराग दो प्रकार, मिलन के बाद भी होता है, मिलन there's two types. मिले ही Before नहीं, meeting, देखा ही नहीं, not having seen even, तब भी एक दूसरे को आकर्षित होते हैं। even then there is attraction towards each other. इसलिए एक होता है दर्शन जातक प्रेम और एक होता है श्रवण जातक प्रेम और तीसरी क्या बताया? And third, सहज जातक प्रेम। Sahajata Prem. उपजा कृष्ण के देखा ही नहीं कभी। Not पहली बार उपजा कृष्ण के दर्शन करके like Pujya, seen. आकर्षित हुए। कौन? I don't know what to do. How can I? जैसे कहा जाता है दर्शन जातक प्रेम, देखते ही बस। Just to seeing each और other. रुक्मिणी श्रवण जातक प्रेम। Shravanjata Prem. रुक्मिणी कृष्ण के दर्शन नहीं किया, Rukmini did not see किंतु Krishna. जब उनकी महिमा को श्रवण किया, अतः रुक्मिणी के विवाह होते जा रही है Here किसके there साथ? is a Krishna. शिशुपाल के साथ। और उनके भाई Dan हैं? रुक्मिणी के जो है रुक्मी। शिशुपाल के साथ विवाह में बात। और उसी रात्रि में नारद ऋषि आकर के with Shishupal. नारद ऋषि आकर के रुक्मिणी के जो है कृष्ण के महिमा को श्रवण कराया The glories of Krishna. और श्रवण करके उनके हृदय में कृष्ण के प्रति Prem. वृद्धि हो। और स्वामी जी ने पत्र लिखा Attracted to Krishna. और पत्र लिखे ब्राह्मण के द्वारा वो पत्र Sent it via कृष्ण के Brahmana. रिकॉर्ड भेज Sent it to Krishna. है। पत्र में इतना ही तो लिखा था। All इस she शेर wrote के जो भोजन जो है किसकी तरफ जा रहे हैं? सियार। सियार की तरफ। कृष्ण lion समझ is गए going to the fox. हैं? और कृष्ण आकर के रुक्मिणी का हरण करके ले गए थे, बता रहे हैं। रुक्मिणी का हरण प्रसन्न। In this pastime, तो उसी प्रकार कहा जाता है this is called इस श्रवण जातक प्रेम। Shravanjata. और गोपियों के कृष्ण के साथ जो प्रेम जो है वो क्या है? Gopis towards Krishna, स्वतसिद्ध जन्म सिद्ध का है। just natural, spontaneous, from क्योंकि गोपियां कृष्ण की क्या है? Janma Siddha. साधनी शक्ति के एक मूर्त प्रतीक है। Expansions of Radha Shakti, Srimati Radhika. इसलिए लोग समझ नहीं पाते। Try to understand this. गोपियां कोई
स्थूल वस्तु नहीं है, जड़ वस्तु नहीं। anything gross or material. कृष्ण के भावनी शक्ति की They are the expressions साक्षात of एक Krishna's मुक्तमान Radhini Shakti. प्रेमेर सार भाव महाभाव, प्रेमेर सार भाव अबेर सार महाभाव, और महाभाव स्वरूपिणी Radha राधा। Srimati Radhika is the वही राधा manifestations of Krishna. साधनी शक्ति समझ में रहा है। और कृष्ण की समस्त प्रक्रिया इच्छा पूर्ति के लिए एक एक मूर्ति के रूप में ललिता विशाखा ये राधा जी से अभिन्न का है, They are non different from नॉन Srimati डिफरेंट फ्रॉम सुमति राधा है, केवल एक एक भावों की मूर्ति का है। Manifestations of राधा जी की कृष्ण के रूप जो ललित भाव जो है, Krishna's moods. वो ललिता देवी के रूप में है। Who is कृष्ण के प्रति एक विशेष जो भाव है वो special विशाखा रूप में प्रकट है। mood towards सब सत्य उसी से रूपमंजरी Vishaka. सब एक ही है, Same way, Rupamajiri. और राधा जी से ही All अभिन्न। not different from Srimati Radhika. संग राधा जी एक एक रूप में प्रकट, मुख्य रूप में प्रकट है। Is manifesting in each and every different समझ में आ रहा है? to please Krishna. Only this. यद्यपि श्रीमती राधिका कृष्ण के समस्त प्रकार की इच्छा को पूरा कर पाती है, पूरा पूरा करती है, Krishna's सर्ववांछा desires. पूर्ति करे आराधना। अतएव राधिका नाम पुराने पड़ता है। राधा नाम की किसी तात्पर्य करें, कृष्ण के समस्त प्रकार की इच्छा पूरा Greatness कौन करती है? of Srimati Radhika's name. हैं? वास्तव भाव की इच्छा कौन पूरा करेगी? राधा। Satisfied सबका by भाव Srimati Radhika. सबका इच्छा कौन भाव पूरा करेगी? राधा। is satisfied by Srimati शास्त्र Radhika. भाव नियंत्रण भी Rasya is satisfied. Shanta शांत रस की भाव भी राधा जी पूरा करती है। is also satisfied by Srimati Radhika. शांत भाव में कोई सेवा नहीं है। There is no service mood in शांत Shanta में क्या है? Bhava. शांत रस में In Shanta Rasa, एक ही गुण है, there is only one Nishtha quality Rasa. of Nishtha. सेवा नहीं। There is राधा no जी भी service mood. शांत भाव में राधा जी, Srimati कि राधा जी शांत भाव में कृष्ण की भी सेवा Radhika करें। जब राधा जी मान कर serves by man. मान में सेवा नहीं हो रही। In man, there is no service. घर में तुम मान कर लेते हो, आज रसोई नहीं बना है, रसोई नहीं बनी खाएंगे कैसे? आदि क्या उठाएंगे? सेवा नहीं करें खाएंगे हाँ? खाएंगे कैसे? है? हाँ, क्या खाने का बात कैसे? कभी कोई रात, कभी कोई होता है ना संसार में, तो मैं नहीं Or होता when you feel like not eating, है? sometimes बनाती है कि नहीं? when और your बनाती life है, is good, but you है? don't feel like to eat. कभी कोई नहीं बनाती। कब? जब है? But then when you're in Huh? man, you don't cook. You are upset. The husband and wife dealings with each सेवा other. नहीं करें। The wife is upset when she doesn't cook for her husband. खाना ही नहीं है, दोनों को हम दोनों ही खाएंगे। Then both the husband and wife say, I'm not going to cook, and the other one says, I'm not going So to नहीं- eat even if you cook. नहीं खाएंगे। So there's रसोई this नहीं होगी। man. वो भी मान करके अपने कमरे में जाकर के सो गई। One goes to her room and sleeps. हैं? जब भूख लगे रात में क्या करें? हैं? अपने बना करके कुछ बना करके काट लेते हैं। वो भी अपने बना करके They make themselves and cook and eat काट themselves लेते हैं। and go to sleep. हैं? पता है This happens sometimes. जय बहन के लिए They argue and they say, you cook yourself if you want to eat. सेवा नहीं, There's no शांत में service in सेवा Santa, नहीं, किंतु निष्ठा रहता है। but there is nishtha एक दूसरे के प्रति towards one, towards each other. इसलिए मान में दिखा दिया है। मान भी कई प्रकार के मान होते हैं। ललित मान होता है और एक है उदात्त मान होता है, हेतु मान होता है, अहेतु मान होता है, दुर्जय मान, दुर्जय मान, दुर्जय मान, दुर्जय मान तात्पर्य अनब्रेकेबल, जो मान के जो है तोड़ नहीं पाते, जय नहीं करते, अनब्रेकेबल है। ऐसे से like this. किंतु होता ही है।
किंतु ये सब मान होकर के कृष्ण के सुख प्रदान करते हैं। This man gives pleasure to Krishna. दादाजी मानवती होकर के दरजा को बंद कर लेती है Shrimati Radhika closes the doors to Krishna. और कृष्ण उस कुंज के कुटीर में And Krishna appears in front of that kunja. उससे कृष्ण दास क्या होता है उसमें सुख होता है। And this gives pleasure to Krishna. जब तीसरे सुख Or Krishna becomes happy. Shrimati Radhika becoming in a sulky mood. She's closed her door. Why does she do this? कृष्ण को आनंद प्रदान To give pleasure to Krishna. For his pleasure. Whatever she is doing is for his pleasure. Knowing this, Krishna takes the form of Devangana and comes in front of Shrimati Radhika. And this is called Prem Samput. In this book, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains this pastime. Shrimati Radhika in her man is sitting, and at that time Krishna comes dressed as the beautiful damsel, comes in front of him, comes in front of her. This very nice pastime. And Krishna, what does he do? Starts to criticize Krishna, criticizes Krishna. The beloved cannot listen to criticism of her lover, but Shrimati Radhika listens to criticisms of his lover, of her lover. And this Prem Samput book, have you read? Read. Have you got the book? Then you can tell me what you have read. Because you will have so much pleasure, you will not want to stop reading. You will want to continue reading. This Devangana, Krishna dressed as a damsel, is asking Shrimati Radhika, why? A lover does not give pain to one's beloved. Shrimati Radhika is saying, I know, Krishna is not feeling pain, Krishna is feeling pleasure. This is how I am pleasing Krishna. Krishna externally he shows that he is unhappy, but actually inside he is very happy. Shrimati Radhika closed her doors. And what is Krishna doing outside? He is again and again bowing his head. The kinkaris, the dasis outside, he is pleading to them. He is begging to them. And the Sakhis, they go inside the kunj and try to persuade Shrimati Radhika. They're trying to persuade Radhika to forgive Krishna. Just this one time. It's like somebody's hungry. They are shy. They say, I do not want to eat. Then, kya? Parivar. Then the family
but the family members, they say, okay, if you don't want to eat, don't worry, we will eat ourselves. And then the person outside who wants to really eat, and then he writes a note and throws a note to the family members, and what's written on the note? Please ask me one more time, then I will come. This happens, does it not? There's like, if I was to say I'm not going to eat, then they all went. They left. He says, I will not eat today. Then they left with the food. The devotees, they left with his prasad, but he wanted to eat, but the food had gone. So he was hungry, but now what to do? And then they came to Maharaj, they came to him, wanted to eat, and then he said, I don't want to eat. Then they left. Then he's thinking, oh, I wish I had not said this because I was hungry. घर पे बनाना नहीं पड़ेगा, वापस ले जाएंगे, घर पे बनाना नहीं पड़ेगा. Then he'll have to check what he has in his room to eat. Then I eat that, what is left. Sometimes this happens. It's maybe a little hungry, but not too much. And there's no desire to eat. At 1 o'clock in the morning, then it's hungry. Just eat an apple, then maybe half rotten. Eat the apple. Eat the apple at night, 1 o'clock in the morning. There's nothing else to eat. क्या? अरे वो प्रसाद लेके चले गए, रूम में छोड़ के जाके रात में खा सकते. If they'd left it in the room, then I could have eaten it. But they've taken it away with them. So how can I eat? And at least leave the prasad in the room. Then if I get hungry, I will eat myself. No. Then they take it away with them. So he has nothing. कल किस में ले आए? टिफिन कमरे में रख देंगे तो कल किस टिफिन आए? टिफिन. Or even the apple in my room is half rotten. I have to. How will I eat? Just nibble it with my teeth, that part which is not rotten. दो टिफिन रखना चाहिए ना? Everyone should keep 2 tiffins, one to keep in Gurudev's room and one they can take with them, or one they have spare in their house. So the next day they can bring breakfast tiffin. 2 tiffin, like containers, prasad containers. What's wrong with that? No, it's not making it. This is what he's suggesting himself. You should keep 2 tiffins. If I don't take prasad when I'm hungry, and when I'm not hungry, it's what's Krishna doing outside Srimati Radhika's kunj. The manjaris are there outside. And she's hearing everything. Srimati Radhika is hearing everything from inside her kunj. Externally, she's angry, but internally happy. She's doing this for Krishna's pleasure. Srimati Radhika is saying herself, "Oh Devanangana, really, I don't give pain to my lover, my beloved. Externally, I show anger.
but inside I am very happy. And Krishna is crying, but he is actually happy. In the transcendental realm, it is like this. There is no influence of the illusory potency of Maya. Everything there is transcendental. Srimati Radhika has closed her doors in Man, and Krishna is outside with his head. He's banging, weeping his head, banging his head on the floor and weeping. And Krishna left. When Krishna left, then Srimati Radhika opened the door. In the material world, maybe somebody would say, okay, it's good that he has gone. But Srimati Radhika, she told the Sakhis, where is my life and soul, Govinda? Where is he gone? He came to my door. Why did you let him go? Allow him to go. Then Lalita Devi said, I tried to persuade you, pacify you, but you did not listen. And here Srimati Radhika is saying, you don't remember? Srimati Radhika is saying, oh Lalita, the life and soul, Govinda, if he stayed outside my door like a guard, a security guard, you could have made him sit at the door of my kunj as a guard. Srimati Radhika is saying, at least you could have done this. Oh Lalita, you know my heart. At that time, I was in a sulky mood and angry. Why? And Srimati Radhika is saying again, only I can give pleasure to Krishna in the most complete way. Srimati Radhika. But when Krishna goes to other gopis, then Srimati Radhika is thinking that Krishna cannot be pleased by them. And that pain, that dissatisfaction that Krishna feels, Srimati Radhika feels that. When Krishna goes to Chandravali's kunj, and Srimati Radhika becomes angry. She knows that Chandravali cannot completely please Krishna. Because the service that I am doing, Srimati Radhika is saying, that Chandravali cannot do. Srimati Radhika cooked. That offering to Krishna gives pleasure to Krishna. Vividha bhajana, ananda Krishna kare bhajana. It's written in this. Katavatsa Shri Gaurahari Gaurahari Sahi Goshta Bihari Nanda Jashodapana Vidya Ganjana Rama Ananda Krishna Kareho Bhojana. Srimati Radhika, whatever she cooked, it's like an embodiment of nectar. What Srimati Radhika cooks, it gives pleasure to Krishna. But if Chandravali makes, if she goes to Chandravali's kunj, she will make pakoras.
कुछ भी बनाए, whatever she makes. किंतु उसमें कृष्ण की पूर्णता But it will not give Krishna complete pleasure. वही कृष्ण द्वारिकापुरी में That Krishna in Dwarkapuni, by Rukmini and Satyabhama, कृष्ण के लिए इतने प्रकार की जो they make so many preparations. 60. अनेक प्रकार के भोज्य सामग्री So, बनाए। Joseph, अनेक. Many types of preparations they make, but they cannot make Krishna happy. As when the gopis make something for Krishna, the same thing gives pleasure to Krishna. तात्पर्य क्या है? What this means, और जो सोसाइटी बनाते हैं उसमें प्रेम there is that love in that cooking. है। हम बनाते हैं, When हम कहाँ तक बनाते हैं? we make, how much Thakurji is accepting. They accept that love that you have put in the cooking. But if you have made something without this love, और द्वितीय आदमी then it is not complete. The Thakurji will not accept. इसलिए भगवान For this reason, क्या ग्रहण करते हैं? the Lord, He takes this love of the offering of love, the hunger of love. प्रेम The Lord is hungry for our love. गोपियों की गृह में जाकर के कृष्ण माता Krishna goes to the house of the gopis and steals butter because of love that they put in that butter. और वही कृष्ण The same butter Mother Yashoda feeds Krishna. He is not satisfied. He takes that love that the gopis put in making their makhan. This is showing that this Madhurya Prem is higher than the Vatsalya Prem of Mother Yashoda. Although this is very high, the love of Mother Yashoda. Mother Yashoda feeds Krishna this makhan, but he is not completely satisfied. So he comes to the house of the gopis and he steals, and he is averse to taking it directly. So indirectly he steals. That stealing gives him pleasure. If you make and you offer to me, I said, then I will refuse to eat. But when you go, then I lament. You have gone with the food. If you had left it for me, I would have eaten. Then if you leave the food there and I eat it without you knowing, and then I say, oh, I don't know who ate this food. And maybe the mouse has eaten. Or I gave it away to somebody. But he has eaten it himself. Pet puja means worship of the stomach, to satisfy the stomach. Where there is love, if you make with love and devotion, then the Lord will accept. Then if you cook for Thakurji, make with love and devotion, not in a bad mood or in a rush, or just throwing things together. Then if you ask Maharaj how to make, where can I get this love from? By chanting Harinam, this will come. What did we say? That Krishna is saying, that Devangana is saying to Srimati Radhika. Srimati Radhika is saying, I manifest this anger, it makes Krishna. But what is he getting by going to Chandravali?
कृष्ण चंद्रावली कुंज में चंद्रावली क्या When, what did Chandravali make? Pakoras. कुंज में पकड़ा बनाती कि नहीं You make pakoras in the kunj. Many different varieties are made. केवल बात कर दिया आगे ऐसे It's not just by word of mouth or by speaking that you have done something, but you have to actually make it, not just by lip service. महाराज मेरे घर में आई So you invite Maharaj to come to your house, and then you did not make anything, prepare anything, and just flattery, and just sit 1 hour and just leave. But if you invite, then you have to make something, feed the Maharaj, feed the sadhu. Advaitavadis, they do not want to serve, और भक्त लोग क्या करते but the devotees, भगवान को and they want to serve the Lord, they want to cook for the Lord, they want to feed the Lord. पहले हमारी स्थिति होता है कि कितने भी हमारी Our love and affection, करता है कितना it depends on भजन करा how much you will feed कुछ भी बोलो that person. Whatever you say, whatever else you say, whether you give in dakshina, but if you haven't given anything to feed the sadhu, then it's not complete. आज एनी कदम I'm not saying don't give donation, just भजन में इतना आनंद है। there is so much pleasure in cooking and feeding somebody. कोई व्यक्ति आ जाए When somebody comes, if you cook for them, they will remember. हाँ महाराज के पास जैसे They went to Maharaj and we fed him nicely, and thinking like this, they will be happy and they will remember this. यदि आप संपूर्ण रूप से If अटके हो if you are stupid, nonsense, and rascal, you will forget. सामान्य रूप में But if you have something, a little love in your heart, and in a small amount, and then I offered something to Maharaj. Oh, Maharaj, he gave me some prasad. He gave me this laddu. He gave me this sweet. You've forgotten all the Harikatha. You forget or not? Yes. After 1 month you stayed with me. What you remembered? How much? You tell me how much you remember. In not even 1%. You'll remember. And you'll forget. तो मैंने आपको एक लड्डू दिया था But that laddu I gave you, you'll remember. वो केक खिलाया था ना? केक खिलाया. काल में कितने Look, yesterday, so many birthdays, we make a cake, we cut the cake and distribution. I was tired in giving out so many. Nobody was taking. There was so much left over. आज कोई नहीं गया Everyone was coming. आप नीचे आए ढूंढने को. He came to downstairs to look for people to give the cake to. Nobody. Take. Then I saw again, everything was gone. अच्छा ये तो आपने जो ये याद है कि नहीं है That you will remember, that cake that I gave you. No. यही तो मनोमंगल का है This is what Madhumangal is saying. Krishna, तुम गोपियों के पास गोपियां तुम्हें इतना आदर क्यों करती and why the gopis love you so much? They respect you. Because they. कारण नहीं Why do you respect the gopis? Because Krishna said, because they feed me. They feed me nicely. सब गोपी है You're all gopis. बना करके दे Bring, cook something, bring, कृष्ण दे दिया offer to Krishna. और कृष्ण भजन कृष्ण क्या करते And Krishna, what does he do? सखाओं के भी He feeds the sakhas, ना अपने his friends. He doesn't eat everything himself. परिक्रमा क्या बोले In Nagar Sankirtan, so much we gave
बांटते बांटते मेरा हाथ I was tired. My hands became tired from distributing. आनंद आया कि नहीं है? So much happiness you got, is it not? पता नहीं आप लोग फिर आगे खाए कि नहीं घर? Whether you came back and ate or not, your stomach is good or not? How many samosas? और क्या क्या केला Yeah, kela, bananas, है? banana, soft drink, drunk, anything. milk. Doodh, milk. You'll remember. हरी कथा बोले उसकी याद नहीं You do not remember the Harikatha. You remember what you ate. आपने कहते कृष्णा चंद्रावली के कुंज में गए We're saying Krishna went to Chandravali's Kunj. Chandravali cooked many different types of preparations, but not with as much love पूर्णता प्रेम नहीं as much as Srimati Radhika. है इसलिए कृष्ण के सुख नहीं हुए And that's why he was not completely satisfied. ये समझने के प्रयास करो Try to understand this. सभी बना रहे हैं Everybody is making. Srimati Radhika made. All the sakis made. किंतु सबसे But स्वादिष्ट the most tasteful was Srimati Radhika's cooking because she had the most love for Krishna. This is what is being said. This is what is being shown in this book of Prem Samput. Srimati Radhika is saying, Kya Sakhi? Devanangana. Oh, Devangana Sakhi. Srimati Radhika is saying to Devangana, I'm giving him so much pleasure. उनके पकौड़ा क्यों खाए Why did you eat Chandravali's pakoras? क्यों? अच्छा कृष्ण क्यों जाते हैं Why does Krishna go to Chandravali? ये राधा जी की प्रेम महात्मा की This is the glories, increasing the glories of Srimati Radhika's love. वो वस्तु नहीं वो नहीं होगा केवल With this enthusiasm, this competition would not be there. We're just having one thing, one side. So if you have the other side, then you can compare. So you can compare Chandravali's love with Srimati Radhika's and Srimati Radhika's love with Chandravali's, and you can see that Srimati Radhika's love is incomparable. In this Prem Samput book, read, then you will understand this shloka. Jani. This taste, smell, sight, hearing, touch, and the 5 types of arrows are related with touch, smell, sight, hearing, and taste. Srimati Radhika is so beautiful that Krishna becomes captivated by the beauty. And Krishna's form is so beautiful that Srimati Radhika becomes captivated by his form. Krishna's beautiful form. Srimati Radhika's form is so beautiful. Srimati Radhika's form is even more beautiful than Krishna's. That's why Krishna becomes attracted, bewildered by Srimati Radhika's beauty. And Srimati Radhika becomes captivated by Krishna's beauty.
Where does Krishna show his most beautiful form? In the Rasastali, with Srimati Radhika, not with anybody else. When Krishna is with Srimati Radhika, then he manifests his most beautiful form. When Krishna is going from one Sakhi to another in the Ras dance, they are all very beautiful, not ordinary. They are all very beautiful because they are all each individually manifestations of Srimati Radhika's form and moods. They are dressed so beautifully, and their limbs are so beautiful. How to describe? And in the middle is Srimati Radhika. And Krishna is there also. And also surrounded, and Sakhis, Gopis. Kadamba kanane Sakhi Raj Sri Manimancha Hari Hare Rasadaja Palapadi Shri Radha Shri Hari Sakhi Parijana Kirtana Sakhi Gana. And it's Rasa, so full of pleasure and happiness. Middle Srimati Radhika, and surrounded by the Sakhis Lalita Vishaka, Champaklata, Indulekha. All the Sakhis are there, and all the Manjaris are there also. Kanane Kirima Sakhi Raja. कृष्ण के लिए and Krishna is dancing and singing, transcendental, like a lotus, like all the Sakhis are on the lotus, and in the middle is Srimati Radhika and Krishna in lotus in the middle. When Krishna is dancing around with all the Sakhis, and it's very, very fast, very quickly, when he goes from one gopi to another. And what the gopi is thinking, that Krishna is only with me. They have this abhiman, they have this pride that Krishna is only with me. Each Sakhi is thinking that Krishna is with me only. This Saubhagya Mat, their good fortune. And then Srimati Radhika saw that Krishna is cheating, that he's going to the other gopis. At that time, Srimati had this man, this sulky mood, and then she left the ras, and then the ras stopped. All the Sakhis are seeing that the ras dance had stopped, and Srimati Radhika has left, and Krishna is running after Srimati Radhika. That Kansari Krishna, he's going to break the sulky mood of Srimati Radhika, and this is why he is running after her. In this Vasantik Ras, this is being shown, and by Jayadev Goswami is describing in this very beautiful mood
This transcendental, he could have thought that, oh, let Radha go, but there are so many other gopis. But without Srimati Radhika, he would not be satisfied. Because Srimati Radhika left, then the ras dance stopped. And in front of everyone, Krishna is running after Srimati Radhika to break her man like an ordinary lusty person. But Srimati Radhika is not looking back. She was so angry. With her sidelong glance, she was shooting these sidelong glances to chase Krishna away, and then his flute falls from his hands. Krishna's flute for and Krishna's hands start to tremble. First his Venu, his flute fell, he started to shake, and his pitambar, his yellow cloth, also fell, and his body started to shake just by Srimati Radhika's sidelong glance. And in the end, Krishna fainted. Prabodhananda Saraswati is describing in this shloka this condition of Krishna. This is the condition of Prem in this high stage, and Krishna becomes unconscious. And again, what is Srimati Radhika doing? Seeing him fainted, she begins to cry. And trying to bring Krishna back to consciousness, she gave instruction to the manjaris. With these very beautiful moods, they began to chant. Then he comes back to consciousness. Maybe we would say, just leave him be. But Srimati Radhika is so full of compassion. She cannot do this. She cannot see Krishna in this fainted condition. But indicating to the manjaris, go and bring back Krishna to consciousness by your beautiful singing and chanting. And then Krishna came back to consciousness. This is being described. And this brings pleasure. We are seeing some kind of pain, suffering, but inside there is pleasure. Like in the Ramayana, it is described about Sita entering into the earth. In this pastime, everybody is crying. Everybody listening to this pastime, they are crying.
The Harikatha finished at this point, and then it was announced again tomorrow we will again recite the same pastimes. Everyone was leaving that assembly crying, but still the next day the same people came. 3 times many more people came. They came to cry. And this crying was giving them pleasure. Is it not? This crying will bring pleasure. And this is the state condition in the transcendental realm. Listening to this pastime of Sita Devi entering the earth bring so much happiness, although externally it was looking as if it was painful. There are many examples to explain this. How Srimati Radhika explained to Krishna in the form of Devangana. In the household, there is anger. But if you're doing anger for your own happiness, and this is called in the mode of ignorance. But if you have anger for giving pleasure to your beloved, then this is in the mode of goodness. So everything you do for the pleasure of Krishna, this will bring pleasure to Krishna. Cook for Krishna and then give to your family members. And then you can take prasad and offer prasad to others. Then you feel some pleasure. Otherwise you are just not cooked anything. Cook something. Nice preparation. Ladu, kachori, mohan bhog, all different types of preparations are offered to Thakurji. And then offer that prasad to others. Maharaj ki jai, like Anukut Maha Mahotsav. You eat and then offer to others. No, offer to others first and then eat. But those who do not know how to eat, how can they offer to others? When I say those who eat well will know how to cook well and feed others well. But those who do not know how to eat themselves, you can taste before offering to Thakurji. Just taste a little bit something. You have to check. But if you just offer anyhow, without any consideration or care to Thakurji, this is carelessness. So, whatever you make, just try a little bit first to see. This is not the meaning of eating. You are not eating, you are tasting. Whether the salt is less or too much. Not like all Sanatana Goswami. Like he said to Thakurji, take without salt. This is the transcendental level. We don't have this. Sanatana Goswami used to have a loving quarrel with Thakurji. Like in the past times of Lokanath, and 2 or 3 times he woke Lokanath up, Thakurji woke Lokanath, Radha Binodi Lal, to have serve him. But then he was too tired to come to Mangala Aarti on time. Jai. Jai Shri Radhe Shyam.
गुरुदेव की जय। Could I light the phone, please?